हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जो कि कबूतरों की है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत सारे कबूतर रहते थे और रोज़ सुबह खाने की तलाश में निकलते और शाम को अपने पेड़ पर आकर के बैठ जाते थे। एक बार एक शिकारी ने उनको देखा तो उसने देखा कि इस पेड़ पर तो बहुत सारे कबूतर रहते हैं और उसने सोचा कि यदि मैं इतने सारे कबूतरों को एक साथ पकड़ लूं तो मेरे को कई दिन तक खाने की तलाश के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और चाहे तो मैं इन कबूतरों को बेच करके बहुत सारे पैसे भी इकट्ठे कर लूँगा। उसने एक योजना बनाई और अगले दिन जब कबूतर सुबह खाने की तलाश में निकल गए तब शिकारी वहां आया और उसने बरगद के पेड़ के पास जाल बिछा दिया और बहुत सारे चावल के दाने वहां पर ला करके डाल दिए। शाम को जब कबूतर लौट करके आए तब उन्होंने वहां बहुत सारे चावल पड़े देखे। अब कबूतर सोचने लगे और उनको भी लालच आ गया कि इतने सारे चावल पड़े हैं, तो जैसे ही वो लोग खाने के लिए नीचे जाने लगे, कबूतरों के राजा ने उनको रोका कि जंगल में चावल कैसे आए। लेकिन कबूतरों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सारे कबूतर जल्दी से नीचे आ गए और जैसे ही वो चावल खाने नीचे आए वो जाल में फंस जाते हैं। अब तो कबूतर निकलने की कोशिश करने लगे क्योंकि वो सब उस शिकारी के जाल में फंस चुके थे। सारे कबूतर जोर लगा रहे थे, सब अपनी अपनी दिशा के अनुसार जोर लगा रहे थे कि कैसे इस जाल से निकला जाए, लेकिन सभी असफल हो रहे थे। कोई भी उस जाल से नहीं निकल पा रहा था। तभी कबूतरों के राजा को एक आइडिया आया और उसने कहा सारे कबूतर शांत हो जाएं। सारे कबूतर शांत हो गए और राजा की बात को ध्यान से सुनने लगे क्योंकि उन्होंने राजा की बात नहीं मानी थी और जिसका फल वो लोग भुगत रहे थे कि वो लोग जाल में फंस चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा की बात को माना और उनकी बात को ध्यान से सुनने लगे। राजा ने कहा तुम सब लोग अलग अलग दिशा में जोर लगा रहे हो, अगर तुम लोग ऐसे ही जोर लगाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा और शिकारी आएगा और हम सबको एक एक करके मार देगा। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा। तब कबूतरों के सरदार ने कहा कि हम सबको एक ही दिशा में एक साथ एक ही दिशा में जोर लगाए तो हम लोग इस जाल सहित आसानी से उड़ जाएंगे। और सारे कबूतरों को राजा की बात पर भरोसा हो गया और सारे कबूतरों ने एक साथ एक ही दिशा में जोर लगाया तो वो कबूतर जाल सहित उड़ गए। शिकारी देखता रह गया और उसने अपने जाल को पकड़ने के लिए उन कबूतरों का पीछा भी किया। वो थोड़ी दूर ही गया लेकिन कबूतर तेजी से उड़ रहे थे, इसलिए शिकारी अपने जाल को नहीं पकड़ पाया और कबूतर जाल सहित उड़ गए। उड़ते उड़ते जब उन्होंने देखा कि हम शिकारी से बहुत दूर निकल आए हैं तो उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जाना चाहा। उसके बाद कबूतरों के राजा ने कहा कि मेरा एक मित्र चूहा है, हम उसके घर चलते हैं, वो हमारा ये जाल काट देगा। सभी कबूतर चूहे के घर की तरफ चल पड़े और वहाँ पर जाकर के राजा ने अपने मित्र चूहे को सारी बात बताई तो चूहा अपने और साथियों को भी बुला लाया और उन्होंने कबूतरों के जाल को काट दिया। सारे कबूतर आज़ाद हो गए और उन्होंने चूहों को बहुत बहुत धन्यवाद कहा क्योंकि चूहों की वजह से ही उनकी जान बच पाई थी। और उन्होंने अपने राजा को भी धन्यवाद किया और उनसे कहा कि आज के बाद हम आपकी सब बात मानेंगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए और उनकी बात को अनसुना नहीं करना चाहिए और अपनी दोस्तों के प्रति भी हमें वफादार रहना चाहिए। जैसे कि कबूतरों के राजा को विश्वास था कि उनका मित्र चूहा उनकी मदद जरूर करेगा, इसी तरीके से हमें भी अपने मित्रों पर पूरा विश्वास करना चाहिए और उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।